बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो सऊदी अरब से सामने आ रही है। सऊदी अरब में यमन के हूती विद्रोहियों ने रॉकेट से हमला कर एक तेल डिपो को तबाह कर दिया। इससे पहले भी हूती विद्रोहियों ने एक ऑयल डिपो पर हमला बोला था। यह हमला फॉर्मूला 1 रेसिंग से ठीक पहले हुआ है। तो सऊदी अरब में यमन के हूती विद्रोहियों ने रॉकेट से अटैक किया, एक तेल डिपो को तबाह किया। सऊदी अरब का ये तेल डिपो यमन के हूती विद्रोहियों का निशाना बन गया। यह हमला फॉर्मूला 1 रेस से पहले किया गया। हमले के बाद तेल डिपो में भीषण आग लग गई। इस घटना के तुरंत बाद हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। डिपो को रॉकेट से निशाना बनाया। आग लगने के पहले एक बड़ा धमाका भी सुनाई दिया। जिद्दा के आसमान पर गहरा काला धुआं नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इसके कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं। खबरों के मुताबिक जिस जगह ये डिपो है उससे कुछ दूरी पर फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है। कुछ वक्त पहले ही अरामको के ही एक ऑयल डिपो पर यमन के हूती विद्रोहियों ने हमला किया था। इसके बाद कंपनी के शेयर गिर गए थे। बाद में सऊदी एयरफोर्स ने हूती के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस डिपो के ज्यादातर हिस्से में डीजल स्टोर किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से जुड़ी बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जब दुनिया यूक्रेन वॉर में फंसी हुई थी तब किम जोंग ने एक बड़ा खेल कर दिया। किम जोंग ने एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। सारी दुनिया में किम जोंग की इस मिसाइल के परीक्षण के साथ साथ इस दौरान किम जोंग की खास स्टाइल की चर्चा भी जोर शोर से जारी है। दुनिया यूक्रेन और रूस के युद्ध में उलझी है। बाइडेन नेटो के नेताओं के साथ मिलकर रूस से निपटने की तरकीब निकाल रहे हैं और इधर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपना बड़ा काम बड़ी शांति से निपटा दिया। क्या था ये काम और किम जोंग ने इसे कैसे निपटाया, अब वो देखिए। दरवाजा खुला, लेकिन इस दरवाजे के पीछे क्या है ये बताने से पहले हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं दरवाजे के आगे बहुत शान और पूरे स्टाइल से चले आ रहे किम जोंग की तरफ, जिन्हें आज से पहले कई बार देखा गया, लेकिन इतने स्टाइल में किम जोंग पहली बार नजर आ रहे हैं। काला चश्मा लगाए किम जोंग के दोनों तरफ उत्तर कोरिया के 2 सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। किम जोंग हाथ से इशारा करके कुछ बताते हैं। इसके बाद नजर आती है उत्तर कोरिया की नई विनाशकारी मिसाइल, जिसके परीक्षण की तैयारी हो रही है। किम जोंग अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं। दोनों सैन्य अफसरों की नजर भी घड़ी की तरफ जाती है। इसके बाद किम जोंग अपना चश्मा उतारते हैं और एक इशारा करते हैं। जिस दरवाजे से निकलकर किम जोंग आए थे अब उससे उत्तर कोरिया की नई मिसाइल निकलती दिखती है, जिसके परीक्षण की तैयारी की जा रही है। एक धमाका होता है और उत्तर कोरिया की नई मिसाइल आग का गुबार छोड़ते हुए आसमान में सफलतापूर्वक उड़ जाती है। किम जोंग और दूसरे अफसरों की खुशी बता रही है कि मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। चलिए अब आपको किम जोंग की नई मिसाइल और इस मिसाइल की वजह से किन किन देशों की टेंशन बढ़ी है उसके बारे में बताते हैं। उत्तर कोरिया ने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 17 का परीक्षण किया है वो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। यानी उत्तर कोरिया की ये मिसाइल जापान के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। जापान ने दावा किया है कि किम जोंग की नई मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। वहीं उत्तर कोरिया का दावा है कि अब वो प्रमुख परमाणु शक्तियों जैसी मिसाइल पावर से लैस हो चुका है। 북한이 과연 이런 테를 개발할 수 있는 능력이 있는지 없는지 의문을 가지고 있는 사람들이 많았습니다. 하지만은 이번에 북한이 보여준 시험 발사를 통해서 북한이 더 이상 테를 개발할 수 있는지 없는지에 대한 의문을 가질 필요가 없는। इस परीक्षण के बाद किम जोंग की खुशी बता रही है कि वो अपने बड़े मकसद में कामयाब हो चुके हैं और अब सुपर पावर अमेरिका से किसी भी तरह के समझौते में उनका पलड़ा काफी भारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चीन में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए यूजीसी ने भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की। यूजीसी ने कहा है कि चीन ने कोरोना के मद्देनजर सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं और नवंबर 2020 से सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं। इसीलिए छात्र सोच समझकर फैसला करें ताकि उन्हें पढ़ाई और नौकरी में कोई दिक्कत न आने पाए। चीन में कोरोना का कहर फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में यूजीसी ने भारतीय छात्रों को चीन के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। यूजीसी ने कहा कि छात्रों को जानना जरूरी है कि चीन की सरकार ने कोरोना के मद्देनजर सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं और नवंबर 2020 से सभी वीजा निलंबित कर दिए गए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए चीन नहीं लौट पाए हैं। यूजीसी ने कहा है कि अभी तक पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई है। इसके अलावा चीनी अधिकारियों ने पहले बताया है कि पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। मौजूदा नियमों के अनुसार यूजीसी और एआईसीटीई बिना पूर्व अनुमति के केवल ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने कहा है कि छात्र सोच समझकर फैसला करें कि वो कहां से हायर एजुकेशन करना चाहते हैं ताकि उन्हें पढ़ाई और नौकरी में कोई दिक्कतें ना हो। गौरतलब है कि चीन के कुछ विश्वविद्यालयों ने मौजूदा और नए सत्र के लिए अलग अलग डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नोटिस जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, वापस लौटेंगे फौरन। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.